नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड लंदन की आवाज के साथ। तरह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डोइला में भाजपा पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। तरैया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ईश्वरपुर प्रखंड के डोइला गांव में भाजपा पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार विधानसभा सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक भाजपा विधायक जनक सिंह की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री जनक चमार का भव्य स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला पश्चिमी के जिला उपाध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा सांडलिया ने। कार्यक्रम में भाजपा जिला पूर्व की जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह, पश्चिमी जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह, भाजपा जिला पश्चिमी के उपाध्यक्ष त्रिभुवन तिवारी, भाजपा जिला मंत्री बिरबल कुशवाहा, भाजपा नेता राकेश सिंह महान सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जनक चमार ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में तेज गति से हो रहे विकास पर चर्चा किया और कहा कि केंद्र के NDA सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जनहित में कई योजनाएं लागू किया गया है जो जन जन तक पहुंच रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वाले समाज और देश की तरक्की की बात कर रहे हैं। विधायक जनक सिंह ने कहा कि बिहार के कोने कोने और हर गली चौराहों पर NDA सरकार यानी केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार का विकास दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना बिना बिचौलिया के लाभों के खातों में पहुंच रहा। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ सभी लाभों को प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को सचेत और चौकन्ना रहने को कहा गया ताकि चुनावी माहौल में विपक्षियों के गलत दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। श्याम बिहार सिंह के साथ मशरक से SD न्यूज 24 बिहार झारखंड। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, NDA की सरकार जो दे रही है और कांग्रेस कह रही कि लोग इनके साथ धोखा, तो उनसे पूछिए, यहाँ मीडिया के भी लोग हैं कि 52-53 में उनके खिलाफ कौन लड़ा था। देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी अपने सहयोगी PA को लड़ाने का काम किए, यहीं तक नहीं रुके, उनके खिलाफ जाकर के वहां चुनाव प्रचार किए और उनको हराने का काम किया। और जो संविधान निर्माता जिनको हम पूजा करते हैं उनको संविधान सभा में बैठने से रोका गया, इसलिए कि आप सभा में नहीं बैठ सकते हैं, माननीय सदस्य नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय के सभी जनसंघ के लोग उनको महाराष्ट्र से लड़ाकर फिर सदन में लाने का काम किया और पुनः उस संविधान सभा में बैठे। ऐसे अनेकों उदाहरण है। बाबा साहब का किताब जो लिखा हुआ है आप सबको भी लेके पढ़ना चाहिए। कभी भी कहीं वो ऐसा नहीं बोले धर्म के आधार पर यह देश का बंटवारा हुआ था। क्यों लोग फिर भी उसके बाद हम भेदभाव रखे। मेरे यहाँ जो रह गए उनको भी हम अपना भाई मानते हैं, लेकिन वहाँ क्या हुआ, यहाँ अल्पसंख्यक आयोग बना उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, और बगल के देश में क्या हो रहा है आप सबसे छिपे नहीं है। और जितने लोग मन से बोलेंगे उससे अधिक आप लोग भी जानते हैं। लेकिन 20 वर्ष के कार्यकाल हमारा चल रहा है। चाहे देखिए तरैया विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने हाउस में कहा था, अभी सत्र चला कि बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है कोई रोड मार्ग बचा नहीं है, सारे रोड स्वीकृत हो गए। 29 आपको पंचायत भवन बन रहे, सभी विद्यालयों में काम हो रहे, कितना गिनाओ, बहुत सारे कार्य है, काम हो रहे हैं। कुछ कहीं कहीं कमियां का कारण क्या कि 17 महीना हम लोग सरकार से बाहर हो। 17 महीना बहुत होता, 1/3 1/3 या 1/3 चला गया। 17 महीना का समय बर्बाद हुआ, विकास नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और लेने के बाद हम उनको आउट हुए और फिर आज जो विकास के कार्य हो रहे हैं, भारत की क्षितिज पर बिहार की चर्चा चल रही है और एक गुंडागर्दी का एक माहौल बनाया जा रहा है। हमारे मासूम को, माँ बहनों के साथ खिलवाड़ करने की, सरकार को बदनामी करने की बात हो। इसलिए बंधुओं, आप भीम और अर्जुन साहब आप पुरुषार्थी बनो और कहीं भी किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो त्वरित हमारे प्रशासन के लोगों को सूचना दीजिए, क्योंकि हमें बहुत कामना है। हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह शपथ लिया है और हम सभी कार्यकर्ता, चूंकि हमारे पार्टी का मुख्य है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे।
इसी के प्रशिक्षण के लिए हमारे भैया आए हैं। इसलिए आज जो है, और हम तो देखते हैं जब जब बिहार में चुनाव होते हैं और जिस बारिश होता है तो हम लोगों का ये पहला, हम लोग ये देखते हैं कि ये पहला फिर बारिश आज हुआ है। ये हम लोगों के लिए बड़ा, क्या बात सही है ना? बोलिए भारत माता की। इसलिए आप सभी बंधुओं से मेरा आग्रह कि यहाँ अध्यक्ष भाई एक बार हम अपना आप परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दोनों प्रमुख लोग बैठे यहाँ पर खड़ा होंगे। अपने कन्हैया जी, कन्हैया जी कृष्ण भगवान के रूप में, कन्हैया जी किधर है आप? कन्हैया जी एक देखिएगा, एक अति पिछड़ा का बेटा, क्या दूसरे दल में है का? इस संविधान दे करके हम सब के हाथों में एक वोट रूपी अधिकार दिया, और वोट रूपी अधिकार के तहत यह देश के नेताओं ने, मनीषियों ने संकल्प लिया कि अब राज रूपी सरकार को, वंशवाद को, राजतंत्र को उखाड़ के फेंक देना है, और लोकतांत्रिक तरीके से चलाने वाले पार्टी जिनके नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ काल से आज भारतीय जनता पार्टी में रूपांतरित होकर के एक नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बन के 1 करोड़ लोगों को रोटी, मकान, सम्मान देने का कहते हैं। तो आज वहाँ लड़का जाके और पप्पू जी एक डायरी संविधान दिखा करके ओबीसी के परिवार को, ईबीसी के परिवार को, अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को, कमजोर समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आपको पूछना पड़ेगा, हमारे बड़े भाई रंजीत जी बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस लोगों ने हराने का काम, और के भी नहीं जो सम्मान का ने काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जी को, सरकार हो की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी समर्थन करते हैं, पीपी सिंह देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, तो एक ठाकुर समाज का बेटा प्रधानमंत्री के बनने के बाद और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन के साथ देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लिखने वाला को भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है। काम भारतीय जनता पार्टी करती है, दलितों को उद्धार भारतीय जनता पार्टी करती है, पिछड़ों को उद्धार भारतीय जनता पार्टी है, समाज को उनकी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन हम बोल बातें महात्मा ने कहा, जो बार बार बोलोगे सच बन जाएगा, उसका शरीर बन लो, महानंदन लोग झूठ के बाद बार बार दलितों में, कमजोर समाज लोगों में ये बदल उनको गुमरने का काम